नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज हम कक्षा 12वीं का मैथ 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आज हम लोग सवाल को हल करने के साथ साथ बेसिक जानकारी भी देंगे। सवालों को बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हम इसका बेसिक जानकारी देते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला वाला सवाल कहता है मैट्रिक्स ए बराबर, ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट, ये एवयू का चिन्ह है। इसके अंदर जो 2, 5, 19, -7, 35, ये जो है, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। आ गया समझ में? ये हम इसके अंदर जो संख्या है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? इसी मैट्रिक्स का अब हम लोग को कुछ ज्ञात करना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरा राइट द एलिमेंट्स ऑफ A31। ये क्या होता है हम बताएंगे, अभी वीडियो में बना रहेगा। देखिए, ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। जिसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2, 5, 19, -7, ये जो ऐसे है, ऐसे इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका रो। जैसे पेन को हम ऐसे रख देते हैं 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें जो संख्या आएगा ये हमारा पहला रो हो गया। 35 - 2 5/2 तो 12, ये जो है अगर इसमें हम ऐसे रख देते हैं 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे, तो ये हमारा हो जाता है दूसरा रो। और ऐसे अगर रखते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल इसमें 2, 35 √3, ये जो है, ये जो हमारा कॉलम हो जाएगा। इसमें कितना स्तंभ है? 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। कॉलम कितना है? 1, 2, 3। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम, रो कितना है उसमें? रो देखिए 1, 2, 3। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका, रो कितना है? 3, और कॉलम कितना है? 4। ठीक है, इसका उत्तर यही हो जाएगा। और दूसरा, पहला क्वेश्चन का है पहला। दूसरा नंबर कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है आपको बताया था। इसमें जो जितने संख्या है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 आपका 12 एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एलिमेंट हो जाता है। ऑर्डर 3 × 4 करते हैं, फिर इतना एलिमेंट है हमारा। और अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन को जानने से पहले आप ये देखिए, इसे हमारा लिखा हुआ था ब्रैकेट में, से आप लिख कर लेंगे A1 1 1 2 1 3 4 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। आइए हम इसको जानते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है?
देखिए हमारा सवाल क्या था, A13, A21, A33, A24, A23, ये क्या कहता है? बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें ये क्या कहता है बताते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर इसको हम स्मॉल ए में लिख लेंगे, A11, A12, A13, A14 और ऐसे A21, A32। ये अब दर्शाता है कि ये जो आपका है, देखिए हम यहाँ पे हम लोग को A31, A13, A21, A33, A24 ये जो ज्ञात करना है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ये क्यों लिखेंगे आप लोग बताते हैं। ये बताता है कि इस अवयव का जो ऑर्डर है, पहला वाला और कोटि, पहला वाला जो है रो हो गया, ये हो गया कॉलम हो गया। तो ये आपको स्थान को दर्शाता है, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पर ये है, और ये जो दर्शाता है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये जो कब दर्शाता है रो इंटू कॉलम होता है आपका, तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला वाला रो चौथा वाला कॉलम। यहाँ पे देखिए पहला ये दूसरा वाला रो है, अब पहला वाला थी कॉलम है, ये आपका दूसरा वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है। यहाँ पे दूसरा वाला कॉलम और दूसरा वाला रो तीसरा वाला कॉलम है। यहाँ पे दूसरा वाला रो चौथा वाला कॉलम, ये आपको तीसरा वाला रो, देखिए ये आपको ऐसे जो है ये रो है, और ये जो ऐसे जो है एक कॉलम है, ठीक है। सबसे जो पहले वाला में रहता है रो रहता है, और जो बीच में ये बाद में रहता है जो ये कॉलम रहता है, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या कहता है, देखिए हमारा सवाल क्या कहता है। हमारा सवाल कहता है क्या फाइंड करना है, A13, दूसरा A21, दूसरा A33, A24 और फिर लास्ट में A23। देखिए अब इसमें हम मिला लेंगे। यहाँ पे A13 की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए A13 यहाँ पे है, तो यहाँ पे A11 यहाँ पे हो जाएगा A12, A13। इसको हम सवाल को यहीं पे डाल देते हैं। देखिए बहुत ईजी है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। 2, 5, 19, 7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 70। देखिए क्या कहता है 13 की जगह पर क्या है 19, 2 1 35, 33 A33 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम 70, तीसरा रो तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 और 24 दूसरा रो चौथा कॉलम 12, 23 यहाँ पे 23 दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी कि 12, 24 23 यानी कि 5/2
ये हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट टू जस्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 24 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। ठीक, तो हमारा एलिमेंट कितने हैं 24 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 1 रो 24 और 24 to 1 2 into 12 3 into 8। अब इसको उल्टा लिखते हैं 6 into 4 8 into 3 12 into 2 अरे 24 into 1 तो लिख दिए हैं। ठीक, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इतने ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। और एक कह रहा है इफ व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, यानी कि 13 एलिमेंट जब रहेगा तो हम लोग 13 रहेगा तो हम लोग कैसे इसका मतलब ऑर्डर बना सकते हैं 1 into 13 या फिर 13 into 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट। जो दूसरा नंबर इसका पहले वाला जो बनाया था उसी की तरह ये भी है। देखिए बनाते हैं, इसमें बोल रहा है 18 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 ऑर्डर बराबर क्या होता है रो इंटू कॉलम। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट को कह रहा है 18 एलिमेंट। 18 उसमें 24 लिख दिए थे, इस बार में 18 बार बार नहीं लिखेंगे, वो समझाने के लिए इसमें लिखे थे हम। तो 18 एलिमेंट किस तरह से लिखे थे, कितने रो हो सकते हैं 1 into 18, दूसरा 2 into 9, 3 to 6। अब इसको उल्टा लिखते हैं 6 into 3 9 into 2 और 18 into 1। इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर को। और फिर कहता है, फिर इसमें कहता है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, यानी कि इसमें अगर 5 एलिमेंट रहता है तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 into 5 रो इंटू कॉलम और रो इंटू कॉलम। 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, कोई भारी नहीं है। आप लोग बस मेहनत कीजिए, बनते रहेगा सब। और आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाई। ठीक है, बनाते हैं, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है, आसानी तरह से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो
क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ये आपको दिया हुआ है, ये जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है, ये आई और जे, यहाँ पे आई बता रहा है रो और जे बता रहा है हमारे कॉलम को। आई बता रहा है रो को और जे बता रहा है कॉलम को। जहाँ जहाँ आई है, वहाँ आप समझिएगा कि रो है, और जहाँ जहाँ जे है वहाँ समझिएगा कॉलम है। घबराना नहीं है, हम इस तरह से बना लेंगे। ए 11, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2। देखिए बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ए 11, जहाँ पे आई रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे, और जहाँ पे जे रहेगा वहाँ पर भी 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखेंगे और जे के जगह पे 1, उसका स्क्वायर करेंगे, इनको जोड़ेंगे 2 और स्क्वायर करेंगे तो 4। दो 2, ए 11 का मान 2 निकल गया। अब इसी तरह से ए 12 का मान निकालेंगे। इस बार आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पर 2 रखेंगे। आई की जगह पर 1 रखेंगे और जे की जगह पर 2 रख, उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/2। और इसी तरह से हम लोग इसका A21 का निकालेंगे। A21 का निकालेंगे हम लोग। आई के जगह पे 2 रखेंगे और जे के जगह पे 1 रखेंगे। इसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। और फिर A22 का वैल्यू निकालेंगे। आई के जगह पे 2 रखेंगे और जे के जगह पे भी 2 रखेंगे। 2 + 2, इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका आंसर 8। हम लोग चारों का मान निकाल लिया है। तो एक ऐसा बनाएंगे, मैट्रिक्स ऐसा बनाएंगे, इसका जो मान है उसका हम यहाँ पे रखेंगे। A11 की जगह पे 2 रखेंगे, A12 की जगह 9/2, और 21 की जगह पे 9/2, और A22 की जगह पे 8। ये हमारा मैट्रिक्स, ये हमने आपका मैट्रिक्स बना लिए। यही हमें बनाना था। इसी तरह से हम चलिए आगे बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है इसी में, ए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा का दूसरा नंबर है, ए आई जे आई बटा जे के बराबर है। तो हमें ऐसा बनाना है जैसे उसमें बनाए थे, A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहले हम A11 का मान निकालेंगे। A11, आई की जगह पर भी 1 और जे की जगह पर भी 1/1 का मान 1 ही होता है। और A12 निकालेंगे, आई की जगह पर 1 रखेंगे और जे की जगह पर 2 रखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। ये A21, इसका 21 का मान निकालेंगे, तो आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है। 2/1 का मतलब होता है 2 ही होता है। और अब इसी तरह से A22 का मान निकालेंगे, आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 2 ही रखेंगे, तो इसमें आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2,
इसका ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है दोस्तों, कितना आसान है, बहुत आसान था दोस्तों। अब घबराइएगा नहीं। तीसरा में देखिए ए आई जे बराबर है आई प्लस 2 जे, इसका स्क्वायर करके और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसी तरह से बना लेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो सबसे A11 का मान निकालेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ आई रहेगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, और जे जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे भी 1 ही रखेंगे। चलिए रखिए, देखते हैं। 1 प्लस एक रखने पे दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाए, 2 ही हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे, इसको डिवाइड 2 1 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। अब इसी तरह से A12 का मान निकालेंगे 12 का। आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे। 2 पहले से है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दें। 4 1 5, 5 का स्क्वायर बाई 2 25 में था। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 2 1, और आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 1, जे की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 में 1 गुना करेंगे तो 1, इसको स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4 का स्क्वायर बाई 2, तो जो 16/2 यानी कि 8। और इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे A22 का मान। आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पर भी 2 ही रखेंगे। तो आई की जगह पे 2 जोड़ जे की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 यानी कि 4, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 6, 6 का स्क्वायर बाई 2 36/2 18। इसी तरह से हम लोग इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स इस तरह बनेगा, देखिए A11 के जगह पे हम लोग कितना आया था 9/2, ठीक है। और A12 के जगह पे आया था 25/2, और 21 के जगह पे आया था हम लोग का 8, और A22 की जगह पे आया था 18। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, लोग घबराइएगा नहीं, हम आसानी से आपको सॉल्व कर देंगे, अभी सीख जाइएगा, ठीक है। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 × 4 ऑर्डर का हम लोग का एक मैट्रिक्स बनाना है। इसमें एलिमेंट्स ये है। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, घबराना नहीं है। लोग बनाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें मैट्रिक्स है 3 × 4 ऑर्डर का, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है AIJ बराबर 1/2 की मोड है, मोड का चिन्ह होता है ऐसे 3i + j, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। फिर 3/4 का 3/4 का हम लोग बनाएंगे। देखिए 3 रो रहना चाहिए और 4 कॉलम रहना चाहिए। 3 रो हो जाएगा
4। देखिए 3 रो हो जाएगा, 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4 4 कॉलम हो जाएगा। A11 A13 A14 A21 A22 A23 A24 31 32 33 34। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई भारी नहीं है। तो सबसे पहले हमें A11 ज्ञात करेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे भी 1 रखेंगे। मोड क्या होता है हम आपको समझाएंगे। आई की जगह पर भी 1 रखना है और जे की जगह पर भी 1 रखना है। 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 देखिए इसमें गुना, तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए मोड क्या होता है। मोड जो है, जो -2 है, इसको मोड के अंदर माइनस रहता है। माइनस वाली संख्या जब मोड को हम लोग हटाते हैं तो माइनस हट जाता है, माइनस जो है प्लस में बदल जाता है। देखिए जैसे मान लो माइनस नहीं रहता, प्लस रहता, तो फिर मोड हटाते हैं तो भी प्लस ही रहता। तो समझ में आया? ठीक है, देखिए माइनस जो हटेगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसको 1। ठीक है, इसी तरह से आ गया समझ में। इसी तरह से हम लोग A12 फिर से कुछ इसी की तरह आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे। मोड -3 इंटू 1 करेंगे, -3 हो जाएगा और जे की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, तभी हमने बताया था आपको कि इसको -1 हो जाएगा। अभी आपको बताए थे हम कि जो मोड के अंदर रहता है उसको मोड जब हटाते हैं तो माइनस प्लस में हो जाता है, और प्लस है तो प्लस ही रह जाता है, तो 1। इसका आंसर A12 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग A13 का मान निकालेंगे। 1/2 आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 3 रखेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे, -3 इंटू 1 तो -3 हो जाएगा, प्लस जे की जगह पे 3 रखेंगे। देखिए 3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये 13 = 1/2 इंटू -0 रही है चाहे +0 रहे, 0 0 ही होता है, तो ब्रैकेट से हट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, इस यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। अब इसी तरह से हम निकालते हैं A21। आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे। देखिए 1/2 -3 में 2 से गुना करेंगे तो -6 प्लस जे की जगह पे 1 रखेंगे, 1/2 ये आपको ब्रैकेट में -5 हो जाएगा। तो देखिए अभी बताया था आपको माइनस ब्रैकेट के अंदर थी, ब्रैकेट नहीं है, ये मोड है। इसके अंदर जो रहता है माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस ही रहता है। ठीक है, A21 इसको हटाएंगे, मोड को हटाएंगे तो माइनस है तो इसको प्लस, तो 5/2। तब इसी तरह से A22 को निकालेंगे, 1/2 आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पर भी 2 रखेंगे। देखिए 1/2 3 6, यह हो जाएगा -6 + 2। इसी तरह से 1/2 यह आ जाएगा आपका -4। तो जब इसको मोड हटाएंगे
1/2 मोड हटाएंगे तो माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, इस कटेगा 2 हो जाएगा, 8 2 2 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से 8 2 3, अब इसी तरह से 8 2 3 निकालेंगे। 1/2 आई के जगह पे 2 रखेंगे और जे के जगह पे 3 रखेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस जे के जगह पे 3 रखेंगे 1/2, इसको -3 हो जाएगा। अब ये मोड हटाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा 3/2, 8 2 3 3/2 हो जाएगा 8 2 4। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए आई की जगह पे जो 2 रखेंगे, आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 4 रखेंगे। आई की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2 6 -6 प्लस जे की जगह पे 4 रखेंगे 1/2, इसको हो जाएगा -2। तो इसको मोड जब हटाएंगे तो 1/2 × 2 यानी कि 1 कट जाएगा ये, तो 8 2 4 बराबर 1। अब इसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे 8 3 1, आई के जगह पे 3 रखेंगे और जे के जगह पे 1 रखेंगे। 1/2 आई के जगह पे 3 रखेंगे, 3 2 3 -9 प्लस जे के जगह पे 1, जो 1/2 × -8। अगर इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस जो है प्लस में हो जाता है, आपको बताया था। 1/2 तो 8 4 टाइम्स 4, 8 3 1 4 हो जाएगा, 8 3 2 आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे -9 प्लस 2, 1/2 यह हो जाएगा -7। मोड से जब बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 × 7/2 8 3 3। अब इसी तरह से आई की जगह पे 3 रखेंगे, आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे भी 3 रखेंगे। है बहुत ही आसान, बहुत मेहनत करवा रहा है। देखिए आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पर भी 3 रखेंगे। आई की जगह पे 3 रखेंगे तो -3 × 3 9 प्लस जे की जगह पे 3 रखेंगे। देखिए 1/2 -6, जब ये ब्रैकेट से है मोड से हटेगा तो माइनस प्लस हो जाता है 3। अब इसी तरह से 8 3 4 आई की जगह पे 3 रखेंगे, आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे 4 रखेंगे। 1/2 3 × 3 9 -9 प्लस 4, 1/2 -5, मोड -5 आपको बताया था। मोड से जब हटाते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इसका मैट्रिक्स बना करके देखते हैं। A11 को हम लोग क्या लाए थे, A11 हमारा 1 आया था, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। A12 हमारा आया था A12 1/2, तो यहाँ पे 1/2। A13 हमारा 0 आया था, 0।
A14 निकालना हम लोग को रह गया था। A14 आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 4 रखेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे तो -3 + 4 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 यानी कि 1/2। ये 14 हो जाएगा 1/2। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 4 तो देखिए ये हमारा A11 आया था, A12 इतना आया था, A13 0 आया था, A14 1/2 आया। ये हमारा रह गया था तो अभी करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है दोस्तों। A21 हमारा कितना आया है -A21 आया है हमारा 5/2। A21 हम लिखेंगे 5/2। A22 हमारा आया है A22 हमारा आया है A22 आया हमारा 2। A23 आया है हमारा A23 आया 3/2। A24 आया है हमारा 1। और इसी तरह से हमारा A31 आया था हमारा 4। A32 आया था 7/2। A33 आया था हमारा 3। A34 आया था 5/2। बहुत ही आसान था दोस्तों, सॉल्व बहुत ज़्यादा करना था, मेहनत ज़्यादा था, बहुत ही ईजी था दोस्तों। देखिए अब इसका इसी तरह आगे का क्वेश्चन बनाते हैं हम। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए हम लोग ये बना लिए 5वां का पहला और दूसरा, 5वां का दूसरा देखते हैं। पाँचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर हम क्वेश्चन बना लिया हम लोग। इसकी जगह पर कहना है AI J इज इक्वल टू 2I माइनस J। देखिए हम इसी तरह से बना लेंगे हम लोग जैसे उसमें बनाते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। 3/4 3 × 4। देखिए 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा, तो हम लोग उसी तरह से जैसे पहले बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। फिर A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। इसी तरह से A31 A32 A33 A34। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। A11 आई की जगह पर 1 रखेंगे और जे की जगह पर भी 1 रखेंगे, ठीक है। आई की जगह पर 1 रखेंगे और जे की जगह पर भी 1 रखेंगे। 2 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 2 × 1 × 2 2 × 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इसका हो जाएगा 1। अब इसी तरह से A12 निकालेंगे। A12 आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे। आई की जगह पे 1 रखने पे 2 × 1 यानी कि 2 और जे की जगह पे 2 रखेंगे, इसका 0 हो जाएगा। A13 आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 3 रखेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 - 3 बराबर -1। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। A14 आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 4 रखेंगे। आई की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2 और जे की जगह पे 4 हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे A21 आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे।
आई की जगह पे 2 रखने पे 2 इंटू 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 8 2 2। आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे, आई की जगह पे वो 2 रखेंगे और जे की जगह पर भी 2 रखेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 बराबर 2, 8 2 3। इसी तरह से निकालेंगे दोस्तों। आई की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3, यानी कि माइनस नहीं सॉरी प्लस 1, 8 2 4। आई की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और जे की जगह पे 4 रखेंगे, 0। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे A3 1। आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे। तो आई की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 यानी कि 5, A3 2। आई की जगह पे 3 रखेंगे, 6 माइनस 2 4। आई की जगह पर अब 3 रखेंगे और जे की जगह पे भी 3 रखेंगे, 6 माइनस 3 बराबर 3, A3 4। आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पर 4 रखेंगे। तो आई की जगह पे 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 यह जगह 2। तो इसी तरह से हम लोग देखिए एलिमेंट मैट्रिक्स बना करके देखते हैं। A11 की जगह पे 1 रखेंगे, A12 की जगह पे 0 रखेंगे, A13 की जगह पे -1 रखेंगे, A14 की जगह पे -2 रखेंगे, A21 की जगह पे 3 रखेंगे, A22 2 रखेंगे, 1 आया था हमारा, A24 की जगह पे 0 रखेंगे, A31 की जगह पे 5 उसकी जगह पे 4 रखेंगे, A33 की जगह पे 3 रखेंगे, A34 की जगह पे 2 रखेंगे। ये कितना आसान था दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखिए बन गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके जगह पे इसको x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और z का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें हम लोग x y z का हम लोग को मान ज्ञात करना है। छठा का पहला क्वेश्चन आगे दिया हो 4 3 x 5 के बराबर है y z 1 5। हमें x y और z का मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोग ये दोनों जो ऐसे मैट्रिक्स है आपस में एक दूसरे बराबर है। दोनों का ऑर्डर जो है बराबर है, 2 गुना 2 2 गुना 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। 2 हमारा रो है और 2 हमारा कॉलम है। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए x की जगह पे क्या है, तो x की जगह पे 1 है, x बराबर 1। और यहाँ पे y है तो यहाँ पे 4 है, तो y की जगह पे 4 है, ठीक। और z की जगह पे 3 है, दोनों आपस में बराबर है। देखिए z की जगह पे 3 है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक कब बराबर होता है, जो मतलब जो एक कब बराबर होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी बराबर हो सकता है। जैसा नहीं है कि ये 2 गुना 4 रहेगा या फिर 2 गुना 5 रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी मैट्रिक्स बराबर तभी होंगे जब जिसका ऑर्डर सेम रहेगा। देखिए ऑर्डर इसका सेम है, 2 इंटू 2, ठीक।
इसका x का मान इतना आ जाएगा, y का मान इतना आ जाएगा, z का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। छठा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। ये सवाल भी आसान है दोस्तों। ये सवाल कह रहा है x प्लस वाई 2 एक्स प्लस जेड 5 प्लस जेड एक्स वाई के बराबर ये है। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 है, तभी ये मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब जिनका ऑर्डर मतलब बराबर रहेगा। 2 इंटू 2 कठिन नहीं है, आसान है दोस्तों। देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो x प्लस वाई आपका 6 है। ठीक, और यहाँ पे 5 प्लस जेड ये आपका 5 के बराबर है। एक्स वाई जो है 8 के बराबर है। अब इसी में हम लोग एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले निकालेंगे, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 को उधर भेजेंगे, 5 माइनस 5 जेड बराबर हो जाएगा आपका 0, तो ये हमारा निकल गया, जेड बराबर 0 हो जाएगा। तो हम अब निकालना हमें रह गया है एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8। इसी में से हम लोग का एक्स का भी मान निकालना है और वाई का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है, हम लोग वाई को मान लेते हैं, नहीं एक्स को मान लेते हैं, चाहे जो भी माने दोनों सेम ही रहेगा, वाई माइनस 6 माइनस वाई हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पर 6 माइनस वाई और ये वाई है, वाई इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको इस साइड लाएंगे, चाहे इस साइड भी ला सकते हैं, इसी साइड लाते हैं। ठीक, 0 बराबर 8 माइनस 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 सोल्व करने पे तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए ये वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए तो इसमें हो जाएगा आपका y कॉमन लेने पे एक बार माइनस y माइनस 2 बराबर 0, एक बार y माइनस 4 बराबर 0। तो वैल्यू रख
यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ पे y का वैल्यू होता है 4। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसमें इसमें y का वैल्यू 2 आ गया, तो इसमें y का वैल्यू कौन सा है, ये है या फिर ये है? तो देखिए दोनों वैल्यू है y का। देखिए दोनों वैल्यू y का। हम लिखेंगे when जब y का मान हम 2 रखेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे है y 2 रखने पे तो x का मान आ जाता है 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। अगर यही when y का मान हम लोग 4 रखते हैं तो x का मान हमारा आ जाता है, x का मान हमारा आ जाता है 2। तो इसी तरह से हम लोग y के बराबर 4 रखेंगे तो मतलब 2 आया, और y की जगह पर 2 रखें तो x का मान हमारा 4 आया। ठीक है, देखिए हमारा दो आंसर आया। अगर x का मान हम लोग 4 रखते हैं तो y का मान हमारा 2 आएगा और z का मान 0 ही रहेगा, एक आंसर ये हो जाएगा। और अगर x का मान अगर y का मान हम लोग 4 रखते हैं तो x का मान 2 आता है और z का मान 0 रहता है, हमारा 2 आंसर हो जाएगा यही। उसका आंसर 2 आया था, कोई एक ही आंसर रहेगा तो इसलिए हम लोग दोनों लिख दिए। अब हम लोग को बनाएंगे आगे का क्वेश्चन तीसरा, 6 का तीसरा। 6 का तीसरा क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और है एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर है 9, 5। तो देखिए ये किस प्रकार का ऑर्डर है, इसका है 3, 1 2 3, 3 इंटू 1, ये पूरा का पूरा एक ही है। और यहाँ पे है 3 इंटू 1, 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 9 है और y प्लस जेड बराबर 5 है, और नहीं y प्लस जेड बराबर 7 है, y प्लस जेड 7 है, x प्लस जेड आपका 5 है। ठीक है, 7 है, बहुत ही आसान है दोस्त। देखिए इसमें हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। हम इसको खींच के लाएंगे यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ पर 9 है। अब इन दोनों से मदद लेंगे, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x का मान हम लोग का 2 आ जाएगा बहुत आसानी से। और फिर अब इसको लेंगे यहाँ पे, x प्लस जेड बराबर 5, तो x का मान हम लोग का 2 आया था, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक,
मान हम लोग को निकालते चलना है। और यहाँ पे अब देखिए, अब इसी को ले लें, चाहे फिर इसी में ले लें। देखिए अब इसको ले लीजिए, इसको ही ले लेते हैं। y प्लस जेड बराबर 7। अब y की बारी है, तो y प्लस जेड का मान हमारा 3 बराबर 7, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4। देखिए x का मान हमारा आया था 2, y का मान हमारा आया 4 और z का मान हमारा 3। देखिए कितना आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन में से हम लोग को ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको 2a इज इक्वल टू बी लिखेंगे, तो इधर जाएगा तो b इधर जाएगा तो माइनस हट जाएगा तो b हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू b हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए इसको खींच के लाते हैं हम लोग नीचे, a माइनस बी बराबर -1, ये का मान -1 प्लस बी थोड़ी देर के लिए है, वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हम लोग को कुछ मिल रहा है। देखिए अगर इस a को यहाँ पे तो नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा मान, यहाँ पे रखेंगे तो काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर a का मान -1 प्लस बी यहाँ पे, तो देखिए क्यों नहीं काम आएगा, यहाँ पे तो b भी तो आ जाएगा, b और c दोनों 2 4 आ जाएगा, तो हम लोग का हट जाएगा। वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे पहले से b मौजूद हो, a का मान यहाँ पे रखेंगे 0 वाले में। देखिए जहाँ से निकाले हम लोग वहाँ पे हम लोग को उसका मान नहीं रखा जाता है। ठीक है, देखिए इसको पहला, दूसरा, इसको तीसरा, चौथा लिखते हैं इक्वेशन 3 में 3 को सोल्व करते हैं। a का मान रखने पर 2a माइनस 1 प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका -2a माइनस 2b माइनस b इज इक्वल टू 0, -3b इज इक्वल टू 2, तो b आ जाएगा आपका -2/3। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए थे, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे b का मान आ जाएगा 2। ठीक है,
बी बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो बी का मान हम लोग कहाँ पे रखेंगे, पहले वाले इक्वेशन में, इक्वेशन वन में है ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो बी के जगह पे ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो बी के जगह पे हम लोग रखेंगे 2, ए माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो ए इधर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 1। ठीक है। अब इसी तरह से इक्वेशन थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। थर्ड तो सोल्व हो ही गया। इक्वेशन 4, डी का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन सेकंड सोल्व करते हैं। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकंड सोल्व करते हैं। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए का मान 1, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी का मान आ जाएगा आपका 3। ठीक। अब इसी तरह से इक्वेशन 4 को अब सोल्व करते हैं। 4 में 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। सी की जगह पर 3 है, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 30, डी इज इक्वल टू 4। तो देखिए ए हमारा आया था 1, बी हमारा आया था 2, सी हमारा आया था 3 और डी हमारा आया है 4। देखिए दोस्तों कितना आसान था, बन गए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। बहुत आसान था दोस्तों। तो देखिए अब आगे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए इज इक्वल टू ए आई जे ब्रैकेट एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। देखिए ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकता है दोनों के यानी कि ऑर्डर सेम रहे। ऑर्डर सेम यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम। रो है हमारा एम और कॉलम हमारा है एन, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, एम इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है रो इज इक्वल टू कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम इज इक्वल टू एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। इसमें कहने का मतलब है कि इसमें क्या करें, एक्स का मान क्या रखें और वाई का मान क्या रखें, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो। ठीक है, देखिए देखते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए 3x प्लस 7 वाई प्लस 1 5 2 माइनस 3x। ऑर्डर दोनों का समान है, 0 वाई माइनस 2 8 4। ठीक है, देखिए दोनों समान लाना है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो y का मान हमारा 7 आ जाएगा। तो y का मान हमारा 7 किस में है, इसमें है, a में है और c में है। इस ये दोनों तो नहीं है। और x का मान हम निकाल कर देखते हैं। x का मान हम लोग इसमें पुट करेंगे, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा देखिए क्या आता है, देखिए 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, -3x इज इक्वल टू 2, x बराबर -2/3। x बराबर -2/3 किस में है, x बराबर -2/3 सी। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, y बराबर 7 और x बराबर -2/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी में है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों।
द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 ईच। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर 0 0 0 0 0 0 3 के ऑर्डर का बनाना है। कितना बन सकता है? पूरा 0 हो सकता है या फिर 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। कितना बन सकता है? इतना 3/3 ऑर्डर का कितना कितना बन सकता है? 0 भी होगा और 1 भी होगा। कितना बन सकता है? बहुत सारा बन सकता है। बनाते जाइएगा, पेज भी भर जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कितना बनेगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? देखिए हमारे पास 0 और 1, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डर कितना है? 3 × 3, हमारा 3 × 3 है। ठीक, इसको जोड़िएगा तो 2 संख्या हो जाएगा। ऑर्डर कितना है सर? 3/3, तो इसमें हो जाएगा 2 का पावर 9 512 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें अगर देखिए इसमें बोल दिया जाए 4 और 5 का रह जाए तो इसमें जोड़ देना है। 2 है, 2 संख्या, ये भी 3 × 3 ऐथी का ऑर्डर का है। 3 × 3 तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9 यानी कि 512। इतने इसमें एलिमेंट इसमें बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये परीक्षा में आने की बहुत संभावना रहती है। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए इतना इसका मैट्रिक्स बन सकता है। 512 ऐसा 512 बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है 3.1 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।